ओम शांति। 6.5 आधा और हो जाएगा अगर मुझे नींद आई तो। ओके। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो, तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। तो श्रीमत अनुसार ऐसे कौन कौन से मुख्य साइलेंस है जिनमें जाने की अति आवश्यकता है? किस किसने लिखा है साइलेंस में जाने की अति आवश्यकता है? हाँ जी, हाँ 4-5 बहुत होते हैं अगर कर लिए तो। इमोशनल साइलेंस बड़ा डीप चिंतन है। क्या होता है इमोशनल साइलेंस? भावनात्मक है ना, इसमें जैसे कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को दबा लेता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी करना भी चाहिए। अच्छा, तो कहाँ एक्सप्रेस करें? सपोज टू भी मुझे अकेलापन फील हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ क्या कुमार की ज़िंदगी मिल गई है, हैं इससे अच्छा तो बाहर। ये इमोशनल अगर तो कहाँ एक्सप्रेस करूँ, किसके सामने करूँ ये बता। 2 तरीके हैं, या तो बाबा के साथ, हाँ, या खुद से। खुद से। तो खुद से तो मैं कर ही रहा हूँ ना भाई, इमोशनली मैं अपने आप से तो शेयर कर ही रहा हूँ। शिव भगवान वाचे कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो कभी महसूस तो नहीं होता कि अकेले हैं, तो फिर कौन याद आना चाहिए? जो सर्व संबंधी है, ठीक है ना। कुमारों के लिए विशेष महावाक्य थे ये, है ना। अच्छा, इमोशनल साइलेंस और सोशल साइलेंस। अच्छा, जैसे सोशल साइलेंस में जैसे समाज में बहुत तरह के कुछ ऊपर नीचे बातें होती हैं, हाँ हाँ तो उसमें यदि कुछ समय कुछ बोल देंगे बिना सोचे समझे तो फंस भी सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे ग्रुप का स्लोगन है ना कि भाई चुप रहना है, सुख देना है और गुप्त रहना है। तो चुप रहने का मतलब है सबसे पहले ये वाला साइलेंस चाहिए। ये मतलब मेन है इस समय, वर्तमान समय के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा मेन है। जितना हो सके, जहाँ हो सके, जब तक कोई पूछे ना कि भाई बताओ, तब तक मतलब इस डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात। जैसे कई बार अपने आप राय देने लगते हैं, है ना। जब हम मधुबन में रहते हुए हमें ज़्यादा टाइम हो जाता है, किसी सेंटर पे रहते हुए ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो हमें ये लगता है कि भाई अब हम अथॉरिटी हैं और वो जो कि हैं हम, लेकिन वो फिर दूसरों को डायरेक्शन देने में काम आती है। हाँ, पानी धीरे चलाओ, पंखा बंद करके आओ जरा। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर आपको कहना भी है तो वो कहना ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को वो पिंच ना हो, ठीक है। आपको यज्ञ की फिक्र है, करिए, लेकिन आप यज्ञ की फिक्र करते करते अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने लगते हैं, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और भैया ने क्या लिखा? प्रकृति का साइलेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस समय। हम क्या हो गया, हमें ग्रुप्स में रहना पसंद है। अगर हमें अकेला छोड़ दिया जाए, वैसे अभी यहाँ पता नहीं चलता, मधुबन में भी आके हमारा या तो कोई ना कोई एक फ्रेंड रहता है या एक ग्रुप होता है। अभी तो पर्टिकुलर मैं तो इतने साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, माताओं का अलग ग्रुप होता है, बहनों का अलग ग्रुप होता है, वो उन्हीं के साथ ही आते हैं। अगर उनमें से कोई एक आधा कैंसिल हो जाए ना, तो ऐसा भी हो जाता है कि सारे ही कैंसिल कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी माया है। बहुत जल्दी आप ज्ञान मार्ग से बहुत दूर भटक जाएंगे। भले ही आते जाते रहेंगे पर ज्ञान योग नहीं होगा। मधुबन में जितना हो सके अकेला। कल मधुबन की जो मधुबन में रहने के नियम और कायदे, हाँ कल यूट्यूब पे वीडियो डाली है, उसमें विशेष ध्यान, नो ग्रुपिज्म। जो रूम मिले, जिसके साथ मिले, जैसे लोग मिले। और आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप बहुत ज़्यादा 8 घंटे के तपस्वी नहीं हैं तो आपके रूम में एक ना एक ईश्वरीय वरदान मिलेगा ही, जो सारा दिन का योग आपका चेक करेगा, ठीक है ना। और ये हमेशा, ये नेचुरल है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, बाबा वहीं भेज देता है उसको, ठीक है ना। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो चेक करता रहता है, कभी आपकी खटिया हिला देगा, कभी आपका सामान हिला देगा, हाँ, और नहीं तो कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। और आप उसको टोकेंगे तो अपना देखो, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को, जैसे एकांत जितना हो सके, जहाँ हो सके। जैसे मधुबन है, अभी हमारे पास 1 हफ्ता है, जिसके पास 20 दिन है, किसी के पास 15 दिन है। शिव भगवान वाचे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। पर अगर मैंने उसे उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो वही 1 हफ्ता हमारा 1 साल का नुकसान भी करवा सकता है, ठीक है ना। मैं तो बाबा मिलन का नॉर्मली करके एग्जाम्पल देता हूँ। बाबा मिलन वाले दिन आते हैं तो पहले दिन रेस्ट, दूसरे दिन शॉपिंग, तीसरे दिन माउंट आबू, चौथे दिन बाबा मिलन, 5वें दिन सौगात, 6ठे दिन घर, ठीक है ना। और ऐसे में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का कोई साइलेंस रहता है। अगर मधुबन आते हैं तो कम से कम 1
15 दिन पहले से अपनी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप मधुबन निवासी की लिस्ट में आने वाले, मधुबन निवासी अर्थात कम से कम 6 घंटे बैठ के योग करे तो अपने को मधुबन निवासी कहना चाहिए, नहीं तो साधारण ब्राह्मण की लिस्ट में डालो अपने आप को, अगर उस तरीके की जिम्मेवारी निभानी है। नहीं तो कोई भी आके भाई रहना, अगर यहाँ वो जो सारे अभी जितने यूथ आए इनको पता चल जाए कि भाई इतने अच्छी लिविंग और ये सब है, बस तो कितने सारे छोड़ने को तैयार है, बहुत सारे हैं। लेकिन जब बात धारणाओं की आती, व्हाट इज़ मधुबन, ठीक है ना, वो जो चीज़ें हम जिस चीज़ के लिए आए थे वही तो कम होती हैं, और क्या कम होता है। जब बीइंग अ मधुबन निवासी, मैं मधुबन का एग्जाम्पल देता हूँ, भाई हम भी यहाँ रह रहे हैं, लेबरर्स भी यहाँ रह रही, हमारे काम करने वाले भाई बहन हमसे ज़्यादा, कई महीनों में हमसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, हमारे तो बीच बीच में स्लॉट्स भी मिलते हैं, हमें रेस्ट भी मिलता है। तो उनमें और हमारे में अंतर क्या है, वो भी तो यज्ञ सेवा कर रहे हैं और बहुत करके भोजन भी हमारे यहीं कहीं खा रहे हैं, तो फ़र्क क्या है, तपस्या क्या। अगर हम तपस्या नहीं कर रहे तो समवेयर इन सम वे क्या है, उसी कैटेगरी में। थोड़ा हार्ड होता है एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन है तो है। फिर जो एक्सेप्ट करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं करेगा, हमने अपना जीवन दिया है, कहाँ दिया है जीवन, बचाया अपना जीवन। ठीक है, जीवन तो उनका कुमारों का देखो जो बाहर रह के जॉब कर रहे हैं और फिर उन्हें जब महीने के एंड में सैलरी मिलती है। मैं तो आज से 15 साल पहले की बात करता हूँ कि कंपनी यहाँ गले में पट्टा डाल के रखती थी, और रिश्तेदारों को गलती से कह दो कि फला कंपनी में मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अच्छा लड़का, इतना हमें पता था हमारी हालत क्या है, सैलरी की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तो भगवान कुछ बोल ही नहीं रहा है आपको। आप एक बार कह दो इंचार्ज से कि भाई जी आज मैं आ नहीं पाऊँगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। बॉस को कह के देखो, जो छुट्टी लेके आए उनको पता क्यों प्रफुल्ल भाई, ठीक है ना। तो भगवान ने ये जो जीवन दिया है इसको बहुत बहुत अंडरलाइन करने की ज़रूरत है ना। ये सबसे अंडररेटेड चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कम कंसिडर की जा रही हैं। और अभी भी जाके देखो, अब यूट्यूब पे 2-3 दिन से मैंने बोला है अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, जिन्होंने 2 महीने चार्ट रखा है उनके एक्सपीरियंस देखो। आज एक माता जी ने लिखा है कि मैं 17 साल से ज्ञान में हूँ, 17 और शायद 12, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो कोरा ही कागज़ हूँ। ठीक है, इन 1 महीने में जो उन्होंने किया है उसका एक्सपीरियंस है, चार्ट रखने का है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बता दिया, हम तो मुरली रिवाइज करते, बट क्या इम्पोर्टेंस है उन चीज़ों की जो हम बिल्कुल अंडररेट कर रहे हैं या बिल्कुल कंसिडर ही नहीं कर रहे। एक भोजन और एक चार्ट, रात को चार्ट देना, बहुत ताकत है इन चीज़ों में। और इससे भी बड़ी ताकत क्या है, इन दोनों से भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है, कल तो बताया था, सबसे बड़ा पुरुषार्थ कंसिस्टेंसी, निरंतरता। चार्ट रख सकते हैं, भट्टी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मुरली कर सकते हैं, निरंतर नहीं कर सकते, निरंतर नहीं कर सकते। और बहुत अच्छे अच्छे महारथी ये कहते हैं कि मतलब जिनको आप ये मतलब एक तरीके से आप ये सोचते हैं कि माला में आएंगे, आधों को अगर मैं नाम बता दूं तो कह सकते हैं माला में आएंगे। और उन्होंने ये समझ लिया कि जो नियम है, बेसिक्स कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं, अनटिल और अनलेस वो बिल्कुल शेष शैया पे ना हो कि भाई अब गया और कब गया। दादी जानकी जी का एग्जाम्पल दिया था ना, 8 दिन बीमार रही और जैसे ही बाहर आई इनके पहले 8 दिन की मुरली दो, इतना प्यार होना चाहिए। दादी गुलजार जी का नीलू बहन जी ने बताया था ना, कहाँ था, हाँ बाबा आए थे, बाबा चले गए तो सबसे पहले दादी मुरली मांगती, ये कि दादी अभी तो आप मुरली बाबा ने चलाई है, देखिए वो बाबा ने चलाई, मैंने थोड़ा ही चलाई, मुझे रिवाइज करनी है। जैसे ही जाती थी रात को मुरली रिवाइज करके सुन, बहुत बड़ी धारणा है। ठीक है, अगर कुछ भी ना हुआ ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कि भाई कुछ भी ना हुआ, तो तुम्हारे नियम तुम्हें माला में ला सकते हैं। अगर तुम्हारे 3 चीज़ें जो बाबा ने अभी पिछले हफ्ते कही, निश्चय, हिम्मत, और तीसरा हमने ऐड ऑन किया था भावना। निश्चय, हिम्मत और भावना के आधार पर आपका निश्चय हो कि मैं कर लूँगा, और आपने हिम्मत नहीं छोड़ी कि मुझे करना ही है चाहे कुछ हो जाए, वहीं बाबा रूम में ही जाके अमृत वेला करना है, और पूरी भावना से कि मेरा सर्वसमर्थ भगवान मेरे साथ बैठा है और मुझे करना है और मेरा हो जाएगा। तो भी क्या नाम पड़ेगा, नेमिनाथ। माला का मन का है भाई, डिनाई नहीं कर सकते आप, डिनाई नहीं कर। शिव भगवान आचे जो बच्चे अंत तक पढ़ेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। तो पढ़ना अर्थात क्या, आप बहुत अच्छी क्लास करा रहे हो, इट डजंट मीन आप मुरली छोड़ सकते हो, इट डजंट मीन आप अमृत वेला छोड़ सकते हो, इट डजंट मीन आप नुमा शाम छोड़ सकते हो। समटाइम्स इज ओके, जैसे आज आप आउटिंग के लिए गए, वहाँ पर भी योगी के लिए गए,
लेकिन आपका उद्देश्य ही घूमने का है, वो गलत है कि हाँ आज घूम रहे हैं। नियम नहीं तोड़े जा सकते, और ख़ास तौर से मधुबन में तो तोड़े ही नहीं जा सकते, क्योंकि इस समय आप किसी की कमांड में हो, आप मधुबन की कमांड में हो, मधुबन के रिस्पॉन्सिबल हो। शिव भगवान वाच जितने दिन के लिए आप मधुबन में हो, क्या हो? मधुबन निवासी। तो हर एक क्या कहता है, अभी जितने भी नए लोग आते हैं, हम मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, रिफ्रेश होने के लिए 5 साल से बच्चे के 5 साल से ऊपर का जो भी ब्राह्मण है उसको मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए नहीं आना है, ठीक है। अब मधुबन को रिफ्रेश होना है। 5 साल का बच्चा मतलब 1 साल का बच्चा 5 साल के बराबर, 25 साल का बच्चा कमाऊ हो जाता है, वो तो 22 साल 23 साल में हो जाता है, 25 साल का बच्चा, ठीक है। तो मधुबन काम वही करने हैं सारे, योग पुरुषार्थ हो, बट सीरियसनेस में ये आना चाहिए कि अब मधुबन को रिफ्रेश करना है। बाबा अगले 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए मैं यहाँ हूँ, आप जो भी चीज़ हो, जो भी सेवाएं हो, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से योग करना। हम सोचते हैं कि सब कर ही रहे हैं तो सब कर ही रहे हैं, इतनी आत्माएं आ रही हैं, कहाँ से लेके जाएंगी? सब लेते ही रहेंगे तो। संगम युग कौन सा युग है? देने का युग है, ओके। और कौन कौन से साइलेंस हैं? अनशेड्यूल्ड सोशल मीडिया का जो शोर है ना, ठीक है, उसके साइलेंस में जाने की ज़रूरत है। रील्स का इतना फ़र्क है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे दिमाग में कि हम सोच नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को वो वीडियो भेजी थी, देखी थी ना, उसमें 38 सिम्टम्स बताए थे कि अगर मैं इविल होता, मतलब अगर मैं रावण होता और मुझे पूरी दुनिया को कब्जे में करना होता तो वो क्या करता, एआई से पूछा गया। तो उसने 38 आंसर दिया, जिसमें कहा था सेंसलेस एंटरटेनमेंट, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ठीक है ना, बेसलेस रिलेशंस, और बहुत सारी चीज़ें। हम क्या करते हैं अब तो बहुत ही ज़्यादा, पहले तो 1-1 मिनट की रील्स आती थी, अभी 15-15 सेकंड की आती है। 15 सेकंड में हंसी, 15 सेकंड में खुशी, 15 सेकंड में गम, 15 सेकंड में टेरर, 15 सेकंड में कुछ 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 कुछ। तो मेरा माइंड क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है, फटाफट 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 फटाफट। कंसंट्रेट भी तो नहीं होता। स्पेशल थ्योरी निकली है इस पे, ठीक है। अब से जो 8 साल पहले, शायद भैया को पता होगा, प्रफुल्ल भैया को, 4 से 8 साल पहले जो एवरेज कंसंट्रेशन था एक ह्यूमन माइंड का 2 घंटे था, 2.25 से 2 घंटे। अभी पता है कितना है? 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर अंदर आप मोबाइल जरूर देखोगे, ये अपने आप को चेक कर सकते हो आप। 4 मिनट के अंदर। एक तो है योग कर रहे हैं, वो तो आपको बंद करके ही बैठना है, लेकिन आप कोई काम कर रहे हो, सपोज टू भी चिंतन कर रहे हो, सपोज टू भी कहीं खाली बैठे हो, बस स्टैंड पे बैठे हो, ट्रैवलिंग में बैठे हो, और एकदम से नोटिफिकेशन, अपडेट्स चेक करना 4 मिनट, तो समझ लेना आप फंस चुके हो। इसीलिए अपना जो मोबाइल है उसको बहुत ज़्यादा शेड्यूल रखना चाहिए कि भाई, क्योंकि इसका शोर बहुत है और पता नहीं चलता। और सारे एप्लीकेशंस में तो पता ही है ना, सेटिंग में जाओ, टाइम लिमिट बनी हुई है, उसमें पता चल जाएगा आप कितना यूज़ करते हो। उसको धीरे धीरे कम करते, रोज़ 5-7 मिनट, रोज़ 5-7 मिनट करके देखो। और ईगो का साइलेंस करना है, ठीक है। अहंकार, कैसे? छोटी छोटी बातों पे, ठीक है ना। अगर हम रिएक्टिव नहीं होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ईगो का साइलेंस हो जाता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं? रिएक्टिव हो जाते हैं। वो किया नहीं, और उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, तो अंदर ही अंदर फिर सब पता है मुझे ठीक है। तो ये भी शोर ही है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस, और बहानों का साइलेंस करना पड़ेगा। बहानों का साइलेंस। दादी जानकी जी ने क्या बोला था अभी अभी? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? पाप क्या है? झूठ बोलना क्या है? पाप है। महापाप क्या है? कौन हाथ खड़ा करके बताए? हाँ, हाथ खड़ा करो, आंसर करो, हाथ खड़ा करो, आंसर करो, हाथ खड़ा करो, आंसर करो। एक्सक्यूजेस देना महापाप है। दादी जानकी जी ने अभी श्रवण में सुना ना, हमने श्रवण मिस मत करना, इसलिए काट काट के छोटे कर दिए। आधे घंटे का श्रवण किसी भी तरीके से सुना जा सकता है, ठीक है। आज का किसने सुना? सुना? क्या बोला दादी जी ने? कौन सी दादी थी? कुछ भी, मनो
उसके लिए और ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक है, बोला मनोहरिंदर दादी जी ने। उन्होंने कुछ नहीं बोला जगदीश भाई जी। जगदीश भाई जी ने आज क्या बोला? किसकी? अमृतसर वाले। हाँ, साध रखा है। हाँ, तो मम्मा के पास गए, वो श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। श्री कृष्ण जी ने, अब जैसे कुछ लोग बता रहे हैं मम्मा यहाँ है, बाबा यहाँ है, और श्री कृष्ण, मैं कह रहा हूँ श्री कृष्ण जी ने ले लिया शर्मा जी के यहाँ जन्म, हमें पता चल गया। आप मिल सकते हो? नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। आपको पता है प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट हाउस में रह सकते, जाओ, इतनी पड़ेगी ना, वो कहोगे मैं ब्रह्मा कुमार हूँ तो और मारेंगे। ठीक है, समझे? तो इसलिए क्या करना है उसके जैसा। अब कहो आप में कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं ये प्लान लेके आया हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए, रात को 12 बजे भी आएंगे वो मिलने, आएंगे। तुम्हारी वैल्यू क्रिएट करो ना। अब एडवांस पार्टी कहाँ चली गई, अष्टरत्न कहाँ चले गए, भगवान बता नहीं रहे, ये यहाँ वाले बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में, और क्यूरियोसिटी क्या करती है? अधोगति में ले जाती है। यहाँ तक कैसे पहुँचे? इसी कारण तो पहुँचे। तो इसलिए प्लीज़, और ख़ास तौर से ये जो सेंसलेस है, हाँ हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसका क्या रोल होगा, हाँ, कुछ पता नहीं क्या 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 क्या, और वो फिर मुझे भेजते हैं और कहते हैं भाई जी ये सुन के देखो बहुत अच्छा। मैंने कहा आपने सुन लिया ना, बस ठीक है। कभी भी नहीं सुनता मैं इन चीज़ों को, ये ऐसे बता रहे, ये वैसे बता रहे, क्लासेस का शोर। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखो, मुरली ओरिएंटेड 1 या 2 क्लासेस में स्पीकर का पता चल जाता है वो क्या कहना चाह रहा है। एक है, आपने मुझे क्लास कराने को कह दिया, मैं सुबह से शाम तक 1937 से लेके और 2017 तक की सारी मुरली ऐसे घुमा दी, और फिर उसमें से बढ़िया बढ़िया पॉइंट, और सामने वाले की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अव्यक्त स्थिति क्या होती है, बीज क्या होती है, वो नहीं। और वो भाई, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर आपको कोई नॉलेज नरेट करनी है तो बाबा क्या कहता है, ये सहज राजयोग है। तो अगर बाबा से सहज करके आप सुना सकते हो तो फ़ायदा है, नहीं तो ये तो और ही ज़्यादा बहुत चढ़ रहा है भाई, सामने वाले के सर में दर्द हो जा रहा है आपकी बातें सुन सुन के। भाई ये तो लग रहा है भाई हमसे तो हो नहीं पाएगा। अगर आप ऐसे ऐसे बाण फेंक फेंक के मार रहे हो, ज्ञान मार की कि कर्मातीत अवस्था, और अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो डिप्रेशन में चला गया अगला भाई कि भाई ऐसे कैसे होगा, मैं तो इतना लेट आया। ये अगर बाबा से सहज करके सुना सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिर्फ मुरली पकड़ो, मुरली की बातें सुनाओ, शिव भगवान हुआ, सिर्फ बाबा बाबा बोलते रहो, बाकी काम मैं कर लूँगा। आसान करके सुनाना है ना, लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि अपलिफ्ट कैसे हो सकते हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए ना ये चीज़ ईजीएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, तो फ़ायदा है। तो इसलिए क्लासेस के साइलेंस में बहुत ज़्यादा जाना है। और कोई भी किसी भी स्पीकर की क्लास सुनो, सब यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। एक ही चीज़ ध्यान रखो, जैसे मैं पर्सनली करता हूँ, जैसे मैं आज क्लास रिवाइज कर रहा था तो मिक्सअप हो गई। एक क्लास को कम से कम 15 दिन सुनो, इतनी बैठ जाओ दिमाग में, उसमें से एक होमवर्क लो, उसे काम करो। चलो 1 मिनट बाबा के आगे। और जिन भी स्पीकर्स को आप सुन रहे हो तो उनको आगे सुनना चाहिए कि नहीं, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि 2 साल पहले आप जिनको सुन रहे थे, क्या आज भी उन्हीं को ही सुन रहे हो? तो आप में उन जो वो बता रहे वो अपडेशंस आई, अगर वो नहीं आई तो फिर वही बात है, वो बिजनेसमैन आ रहा है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, चला जा रहा है, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उसे खरीद रहे हो और फेंक रहे हो, खरीद रहे हो और फेंक रहे हो। कोई भी अपना फेवरेट स्पीकर निकाल लीजिए जो भी आपके दिमाग में इस समय आ रहा है, तो आज भी अगर उन्हें सुनना पसंद है और वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई जो उस समय से वो बता रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? नहीं फ़ायदा है। ठीक है, तो क्लासेस का साइलेंस, और हाँ स्थूल साइलेंस जैसे बताया ना, एकांत में जाना। दूसरा संघ का साइलेंस, भोजन का साइलेंस खतरनाक। कहाँ गई माता जी? अच्छा आज वहाँ आए, उधर फ़ोन, हाँ मैसेज किया था। भोजन का साइलेंस, एक ही बार थाली में सब परोस देते हैं। हाँ लेकिन रॉयलिटी से खाओ, रॉयलिटी से खाओ।
क्योंकि ये चीज़ें, ये संस्कार जाएंगे। कोई चीज़ है, फेवरेट है, तो ऐसा नहीं कि अभी ले लूँ बाद में फिर कौन उठेगा, नहीं। दिखना चाहिए कि भाई थाली किसी देवता की है, ठीक है। भले ही थोड़ा थोड़ा 1 कटोरी लेनी पड़े चाहे 4 कटोरी लेनी पड़े, लो, लेकिन रॉयलिटी से। ऐसे नहीं कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि थाली कई बार मनोस्थिति बता देती है। थाली कई बार मनोस्थिति बता देती है। कहावत है इसके बारे में, आप मुझे भोजन बताओ, मैं बता दूंगा आपका व्यवहार कैसा है। दोस्त बताओ, मैं बता दूंगा आप किस तरह के व्यक्तित्व है। और एक मतलब वैसे तो कम वो होती है कि किसी के घर के कोने देख लो तो उसके मन की सफाई का पता चल जाएगा, है, हैंड राइटिंग से भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अच्छा, और है जी, ब्लिसफुल, हाँ, क्या है टॉपिक पता है? ऐਵੇਂ ही चलेगा। प्रकार की साइलेंस। नहीं, उनको टॉपिक नहीं पता है। वो क्या है कि देख रही है भैया बैठे हैं तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। दीदी आपको टॉपिक नहीं पता, मैं समझ गया। टॉपिक था कि अभी वर्तमान में ऐसे कौन कौन से साइलेंस है जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने बताया ना कि ये वाला साइलेंस भी ज़रूरी है, कि जितना ज़्यादा हम हो सके परम धाम में रहें, ब्लिसफुल साइलेंस, ठीक है ना। ब्लिस जितना हो सके। आज बाबा ने कौन सी शब्द बोला इस चीज़ को लेके? हाँ, ये तो हो गया। नहीं, अभी दीदी वाली बात चल रही है। आज बाबा ने मुरली में लेके कौन सा? हाँ, शांति में सब कुछ आ जाता है। कौन सी शांति में सब कुछ आ जाता है, ये बताओ, कौन बताएगा भैया? कौन सी शांति में सब कुछ आ जाता है? शांति तो यहाँ पे भी है, अभी हम शांति से बैठे, लेकिन इसमें हमारे पास सारे गुण शक्तियाँ तो नहीं। कौन सी शांति में सब कुछ आ जाता है? आध्यात्मिक शांति नहीं है अभी आपके पास। हाँ, परम धाम की शांति में। परम धाम की शांति में जब सारी आत्माएं जाएंगी तो सारी आत्माएं फिर सतयुग में भी आनी चाहिए, जब वहाँ उसमें सब कुछ आ जाता है तो। हाँ भाई, आपने कहा है कि परम धाम की शांति में सब कुछ आ जाता है, तो अब परम धाम की शांति में तो सारी आत्माएं जाएंगी, लास्ट में तो सारी आत्माएं जाएंगी, लेकिन वर्षा तो सबको नहीं मिलेगा। वर्षा तो 9 लाख को ही, तो यानी कि उस शांति में भी सब कुछ नहीं आ जाता। कौन सी शांति में आता है? हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ से लाते हो आप ये ढूंढ के? अभी तक मन की शांति नहीं मिली। सब कुछ आ जाता है। क्या है आपके मन की शांति में, क्या मिला आज आपको? अरे बताओ भाई, मन की शांति में क्या मिला आपके पास? मन की शांति है? क्या मिला? यहाँ क्यों बैठे हो फिर? ऊपर क्यों नहीं गए? याद की शांति। तो याद किया आज बाबा को, शांति मिली? शांति मिली, सर्व शक्तियाँ मिली। अपनी जो सीट है ऊपर, सबसे ऊपर मम्मा पापा के बीच में, हाँ, वहाँ पे रहने मल्टी डिवीजन क्लास की थी। हाँ, फिर कैसे? तो एक्सप्लेन बोलो, ऐसे ही कैसे? वहीं पे शांति मिलेगी ना। कैसे? बाकी सबको है, हमसे नीचे ही है, अभी सबको। ठीक है, सर्वोच्च पावन शांति, ठीक है ना। सर्वोच्च पावन शांति अर्थात जब हम परम धाम में अपने पुरुषार्थ अनुसार सर्वोच्च पावनता को प्राप्त करेंगे, उस पावनता के आधार पे हम क्या करेंगे? संपूर्ण वर्षा लेंगे। समझे? थोड़े दिन में समझ जाएंगे, 1-2 दिन आएंगे ना, ठीक है। परम धाम में भी बहुत तरह की शांति है, संपूर्ण पवित्रता है, पावनता अलग अलग तरीके की। ओके, ठीक है, पूरा करें। और किसी को कुछ कहना है? स्वोन्नति में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं जिनको अभी हमें नहीं करना है, उनसे साइलेंस रखना है। ऐसे तो जैसे बोलने का साइलेंस बहुत ज़रूरी है, देखने का साइलेंस बहुत ज़रूरी है, घूमने का साइलेंस बहुत ज़रूरी है, शो ऑफ का साइलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादातर किसकी पहचान है? शो ऑफ किसकी पहचान होती है बताओ?
हाँ, ये अभिमान गरीबों की शो ऑफ किसकी पहचान होती है? गरीबों की। ज़्यादातर गरीब, ज़्यादातर जितने भी ब्रांडेड फ़ोन होंगे किसके पास मिलेंगे? ठीक है, जिन्होंने EMI पे ले रखे होंगे, ठीक है ना। नहीं तो सब लोग अपनी अपनी जेब को अफोर्ड करते हैं। फिर जिसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको जेट लेना है ना, जेट प्राइवेट जेट लेना है, लो, आपके काम का होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि मुझे दूसरों को जलाने के लिए लेना है, आपके काम आना चाहिए। आपको पैंट लेनी, शर्ट लेनी, जूता लेना, पर्स लेना, जो कुछ भी लेना है, अच्छे से अच्छा ही लेना चाहिए। बाबा भी अभी जो हम किचन में हैं, अभी हमने जो भी किचन की कढ़ाइयों के लिए जो हमने स्टील ली है, वो ऐसी स्टील है इससे महंगी कोई आती नहीं है अभी भारत में, क्योंकि हमें ये लंबे समय के लिए चाहिए कि ये ख़राब ना हो जाए। हम रोज़ रोज़ उठा के कहाँ घूमते रहेंगे अपने बर्तन। लेकिन फिर उसे 10 जगह हमने कंपेयर किया, 4 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया, उसमें से फिर हमने निकाला सबसे सस्ता। तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, अच्छे से अच्छी लो, लेकिन इसलिए नहीं कि हाँ हमारी स्टील सबसे अच्छी है, उनको दिखाएंगे हम तुमसे अच्छी है हमारे पे, ऐसा नहीं। जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, ओके।